खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीजों, हम मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में एक लिस्ट पढ़ते हैं मुबारकबादियों की, लेकिन आज गौर करेंगे पहली मुबारकबादी पर। खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। इसके साथ हम एक और हवाला देखेंगे। मत्ती की अंजील 19 बाब की 14 में लिखा है, लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। आमीन। अब हम अक्सर ये आयत अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन सीखने की जरूरत है कि बच्चों जैसा बनना है क्या। खुदावंद हमारी जिंदगियों से फरोतनी और आजिज़ी चाहता है। ईमानदारों को माफी में, रहम में, मोहब्बत में सखी होना आना चाहिए। रूहानी तौर से जेनरस होना आना चाहिए। आलम बाला की चीज़ों की आरजू रखते हैं अगर हम लोग, तो हमें इस दुनिया में छोटा बनना आना चाहिए। अब आसमान की बादशाही, उस पहली ज़ियाफत में वो ईमानदार शामिल होंगे जो फरोतन है। याद रहे, आसमान की बादशाही और हमेशा की जिंदगी ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम उस पहली ज़ियाफत में शामिल हों, शरीक हों, हम खुदावन के साथ तख्त पर बैठने वाले हों, हम खुदावन के साथ बादशाहत करने वाले हों, हम 12 कबीलों का इंसाफ करने वाले हों, हम एज़ाज़ात और इनामात को हासिल करने वाले हों, तो ज़रूरी है कि हम इस जहान में, इस दुनिया में अपने आप को छोटा करें, खाली करें, फरोतन करें। हम आजकल लोगों को देखते हैं कि उन्हें दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा रूहानी चीज़ों का गुरूर मारता है। अगर हम वाकई ही खुदावन की कुर्बत ढूंढते हैं तो हमें अपने रैंक्स उतारने की ज़रूरत है, हमें बच्चा बनने की ज़रूरत है। हम नुमान कोड़ी को देखते हैं कि वो सूरमा था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और वो जंगें लड़ा करता था, लेकिन था क्या कि वो कोड़ी था। अलीशा नबी ने उससे कहा कि तू जा और जाकर 7 बार दरिया यर्दन में गोता लगा। और वो जाता है, अपनी वर्दी उतारता है, अपने रैंक्स उतारता है, और जब वो गोता लगाकर बाहर आता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म के मानिंद हो गया, वो पाक हो गया। तो जब मैं और आप भी गरूर के कोड से पाक होते हैं तो लिखा है आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। हम ज़कई को देखते हैं कि वो सख्त तबीयत का और लालची इंसान था। खुदावंद यीशु के आने से उसके घर में नजात नहीं आई थी। जब उसने अपनी खुदी को उतारा, अपने आप को खाली किया, छोटा किया, तब उसने हकीकी तौर से खुदावंद यीशु को हासिल किया, आसमान की बादशाही को पा लिया। अजीजों, खुदावंद यीशु बहुत जल्द आने वाला है। हमें यही मोहलत दी गई है तैयारी के लिए। ये ग्रेस पीरियड है और हमने इसका फायदा उठाना है। आए मैं और आप अपनी जिंदगियों से खुदी को झाड़ दें और खुदावंद की बादशाही के लायक हों। यहाँ पर हम खाली होंगे, यहाँ पर छोटे होंगे, तो आसमान पर हमारा बड़ा खजाना जमा होगा, हमारे लिए बहुत कुछ तैयार होगा। खुदावंद की आमद नज़दीक है। हमें खुदावंद की आने की उम्मीद रखनी है, उसके मुंतज़िर होना है, उसके लिए तैयारी करनी है, दुआ करते रहना है और जागते रहना है। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।